मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार मुक़द्दस उलमाए किराम, शोरे ज़विल एहतराम सामईन किराम, पर्दानशी माएँ बहनें ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ा खैर रफ़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी कायनात के मालिक व मुख्तार फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अहले बैत अतहार, ख़ासकर हसनैन करीमैन, उनकी मोहब्बत में आपने ये सजाया। मैं भी दुआ करता हूँ और उलमा भी दुआ करेंगे, आप लोग भी दुआ कीजिए। मौला परवरदिगार, हमारे इस प्रोग्राम को तू अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन आमीन सुमा। ऐ अल्लाह, जिन जिन हजरात ने इसमें हिस्सा लिया, रुपये पैसे टाइम वक्त देकर, बारे इलाह तू सबके हिस्सों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा और यही हम सब के लिए ज़रिया नजात बना दे, नजात का सामा बना दे। प्यारो, हमारा आपका काम था ये प्रोग्राम सजाना और ख़ासकर कमेटी वाले हजरात मुबारकबाद के लायक हैं और इनके साथ में जिन जिन लोगों ने पैसों से, अपनी मेहनत से इन हजरात का साथ दिया, उलमा ने मशवरों से नवाजा, ये सब मुबारकबाद के लायक हैं। अब अल्लाह जो काम करता है वही बेहतर होता है। एक शेर किसी ने कहा था, न खुशी अच्छी न हुज़्नो मलाल अच्छा। क्या बात है, क्या बात। न खुशी अच्छी न गम अच्छा तो फिर क्या अच्छा। न खुशी अच्छी न हुज़्नो मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। क्या बात है, वाह। अगर लोगों के लिए, मखलूक के लिए ये बारिश मुफीद है, फ़ायदेमंद है। मखलूक सिर्फ इंसान ही नहीं, न जाने कितनी मखलूक ऐसी हो जिनको पानी की ज़रूरत हो, तो उससे भी आप लोग परेशान ना हों। हम लोग नमाज पढ़ते हैं
सजदा करते हैं, मगर कोई ये गारंटी नहीं ले सकता कि हमारी नमाज कबूल हुई, सजदा कबूल हुआ। रात भर अगर नात शरीफ होती, रात भर जलसा होता, तकरीरें होती, तब भी ज़रूरी नहीं, गारंटी नहीं है कि हमारा ये जलसा कबूल हुआ। हमने कदम उठाया इस काम के लिए, पिंडाल लगाया, अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए तो यही जलसा कबूल है। बेशक बाकी अल्लाह की मर्ज़ी पर हम और आप शाकिर रहेंगे इंशाअल्लाह। और करबला हमें यही सबक भी देती है। अभी हिंदुस्तान का मारूफ व मशहूर शायर जिनको सभी जानते हैं, शाकार तरन्नुम, शायर इस्लाम ज़ैनुल आबिदीन, ये बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते भी हैं और लोग इनको सुनते भी हैं। आज भी पढ़ा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन आमीन सुमा आमीन। और मिंबर शरीफ पर भले उन लोगों का नंबर माइक पर ना आया हो और मैं सोफे पे बैठा हूँ, लोग समझ रहे होंगे शायद जिनको सोफे पे बिठाला गया है सबसे ज़्यादा अच्छे यही हैं, सबसे ज़्यादा बड़े यही हैं। मगर प्यारो, ऐसा हरगिज़ नहीं। कोई पता नहीं इन हजरात में कौन ऐसा हो या आप लोगों में कौन ऐसा हो जिनकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। हक है। कौन ऐसा आलिम हो, कौन ऐसा तालिब इल्म हो, कौन ऐसा इमाम हो, कौन ऐसा मुदर्रिस हो जिसकी तरफ लोग देख भी नहीं रहे हों, मगर वो बंदा अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल बंदा हो। ये ज़रूरी नहीं है जो माइक पे रहे, जो सामने रहे, वही सब कुछ हो। कभी कभी ऐसा होता, शेख सादी भी यही कहते हैं कि हर जंगल को खाली मत जानो, पता नहीं कहाँ पर चीता सोया हुआ हो। हर फ़कीर को हकीर मत समझो, पता नहीं किसकी गुदड़ी में लाल रखा हुआ हो। समझ रहे? ये जितने हजरात हैं ये सब मेरे सर के ताज हैं। अच्छा, एक बात बताएं प्यारो, अगर मैं इनका नाम लेकर के, सबका मुझे नाम याद नहीं, पर्चे पे लिखवा लेता मैं, नाम लेकर के अगर इनकी तारीफ करूं, तो मैं अगर किसी की तारीफ करूं तो प्यारो ये भी समझ लेना कि मेरी बात भी गलत हो सकती है। और नाजिम साहब अगर किसी की तारीफ करें तो नाजिम साहब की बात भी गलत हो सकती है। अगर पीर साहब किसी की तारीफ करें तो पीर साहब की भी बात गलत हो सकती है। कोई मुफ्ती साहब अगर किसी की तारीफ करें तो मुफ्ती साहब की बात भी गलत हो सकती है। और अगर मेरे नबी किसी की तारीफ कर दें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? नबी की बात हरगिज गलत नहीं हो सकती। अब इस तरफ से लेकर के इधर तक जितने भी बैठे हुए हैं इनको देखें और आका का फरमान सुने। आका फरमाते हैं, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। आका फरमाते हैं, वो भी आका का फरमान, ऐसा प्रोग्राम था जिसमें सुनाने वाले नबी थे और सुनने वाले सहाबा थे। क्या बात। आका इरशाद फरमाते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अभी शायर साहब कहते हैं मेरी तरफ तवज्जो रखो, मेरी तरफ ध्यान दो, इधर को, तो ऐसे ही आका फरमाते हैं, अला अदुल्लुकुम, ऐ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, मुझसे प्यार करने वालों, मोहब्बत करने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं। काला जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या उन लोगों के बारे में ना बताऊं, कालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बला। अब सहाबा ने बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाया, अर्ज किया, कालू या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? इरशाद फरमाइए, बताइए। एक तो जन्नती होना ये भी बड़ी बात है, लेकिन जन्नतियों में भी जो आला हैं, जो अशरफ हैं, जो सुंदर हैं, वो कौन है बताइए।
क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती, जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं, वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा। वाह माशाल्लाह, बहुत खूब। ये वो लोग हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। भले तुम मेरे नारे लगा रहे हो, शायर साहब के नारे लगा रहे हो, नाजिम साहब के, कोई इनमें से आया, मगर प्यारे जिसका मेरे नबी नारा लगाए तो उसका जवाब कहां से? वाह वाह माशाल्लाह, बहुत खूब। जिंदाबाद। आका फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मा सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना भी नहीं, दुआ भी नहीं करना, खाली देखना। और ये भी सुन लो, पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं होती। आका फरमाते हैं नजरतुल इलल आलिम, आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन। आका फरमाते मुझे 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 एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। बहुत खूब माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। मगर ये बात भी सुन लो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, 10 हदीसें पढ़ सकता हूं मगर यहाँ पर ये सुनो, आलिम की तरफ देखना एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद। मगर दूसरी हदीस सुनो, आलिम 2 तरीके के होते हैं, आलिम की 2 किस्में हैं, एक आलिम बामल और एक आलिम बदामल। मैंने बेअमल नहीं कहा, बदअमल। बदअमल का मतलब, बेअमल का मतलब ये है कि अच्छे काम ना करे, अच्छा अमल ना करे। बदअमल का मतलब ये है कि बुरे काम करे। आलिम है दाढ़ी कटा रहा है, आलिम है तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहा है, आलिम है मोबाइल में गलत गलत हरकतें करता है, आलिम है नमाज छोड़ता है, आलिम झगड़े करा रहा है, आलिम झूठ बोलता है। अगर ऐसा आलिम है तो नबी फरमाते हैं ऐसा आलिम बुत परस्तों से 2000 साल पहले जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ये भी है, ये भी तवज्जो रखना। और एक बात और बताऊं, हर जगह सुभान अल्लाह नहीं कहनी चाहिए, मगर ये भी तुम्हारी गलती नहीं, हम जैसे मौलाना और शायरों को तो नहीं कहूंगा, मैं अपने आप को ही खेलूं, हम जैसे मौलानाओं की गलती है। जी जी समझे? क्योंकि तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया है, अब तुम देखते ही नहीं कहाँ सुभान अल्लाह कहना, कहाँ नहीं कहना, हर जगह ठोक देते हो सुभान अल्लाह। हाँ, एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से सदर साहब बोले सुभान अल्लाह। नहीं, ये ही पता नहीं है कहाँ सुभान अल्लाह। तो भाइयों जरा हिसाब से, अशार जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, समझे, दिल खुश हो जाए सुभान अल्लाह, क्योंकि इसमें अल्लाह की पाकी बोली जा रही है। और अगर हाथ उठा करके बोलोगे तो ये हाथ भी गवाही देंगे कि अल्लाह की पाकी जब इन्होंने अपनी जबान से बोली थी तो हमसे भी इशारा किया था, ये हाथ गवाही। इनसे बुरे काम कराओगे तब भी ये गवाह बनेंगे तुम्हारे, हश्र के मैदान में सब गवाही देंगे। और अगर अच्छे काम करोगे तब भी ये तुम्हारी तरफ से गवाही देंगे, समझ रहे? और मैक वालों से गुजारिश है कि मैक थोड़ा ठीक कर दो, बाकी अल्लाह ताला बेहतर सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। तो बात ये चल रही थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा आलिम जो बदअमल हो, अल्लाह ताला उसे बुत परस्तों से, बुतों को पूजने वालों से 2000 साल पहले जहन्नम में डाल देगा। तो मैंने दोनों बातें बताई थी, अब तुमने ये जलसा कराया, जरा सुनो। इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में कराया, किसी ने 1000 किसी ने 500, चंदा जरूर हुआ होगा, लेकिन सुनो आका फरमाते, तुम अपने बारे में हदीस सुनो, आका का इरशाद, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा।
अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, दोनों हसन हुसैन सामने और आका इरशाद फरमाते हैं, दुआ कर रहे, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, मौला परवरदिगार हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और मौला जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। माशाल्लाह, वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। अब मोहब्बत तो करने आए हो, मगर मोहब्बत भी दो तरीके की है, समझ रहे मेरी बात? जो शरीयत मुस्तफा के दायरे में रह करो करके वो मोहब्बत, और जो शरीयत मुस्तफा के दायरे से बाहर निकल करो तो वो मोहब्बत नहीं, अदावत। एक गांव का वाकया, एक साहब शराब पी करके ढोल बजा रहे और गांव में ऐलान करते फिर रहे कि मैं इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में ढोल बजा रहा हूं। अब मुफ्ती साहब से नहीं पूछूंगा, तुमसे पूछो, बताओ ये मोहब्बत हो सकती है क्या? हरगिज नहीं। बोलो, कोई शराब पी के, समझ रहे ना मेरी बात? अगर शरीयत मुस्तफा के दायरे में है तो मोहब्बत। और जरा सुनो प्यारे, अगर तुमने इमाम हुसैन पाक का रोजा बनाया, उसको सिर्फ इसलिए अपने घर में रखा या कहीं ऐसी जगह रखा कि हम उसका दीदार कर ले, इमाम हुसैन पाक का रोजा हूबहू उनके रोजे की शक्ल या करबला मोहल्ला की शक्ल हो तो तुम अपने घर में भी रख सकते हो, तुम्हारे लिए जायज है, उसका दीदार भी कर सकते हो, तुम्हारे लिए जायज है। मगर मुझे इतना बताओ, अगर 9 मुहर्रम गुजरने के बाद रात को जो गश्त घूमती है उसमें जवान जवान लड़कियां, नई नई शादी के जोड़े, लड़कियां मोबाइल लेकर के वो भी घूम रही है, लड़के भी घूम रहे हैं, गोनियां चल रही है, एक दूसरे को इशारे हो रहे, गुंडागर्दी हो रही है। अब मुझे बताओ, करबला में नबी के बच्चों ने दीन को जिंदा किया और दीन से वो खुराफात निकालने के लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया, ना कि तुम्हारी गुंडागर्दी के लिए। अब मैं मुफ्ती साहब से नहीं, तुमसे ही पूछूंगा, और इतने आसान अंदाज में, इतने आसान तरीके से। जी माशाल्लाह। अजी मुझे कम देख रहे हैं, तुम्हें ज्यादा देख रहे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे, नजरे बद से महफूज हो, मामून फरमाए। कारी साहब की कॉपी है, बचपना कारी साहब का। थोड़ी सी अगर दूर से बोलूं माइक वालों ऐसे बना दो जो पकड़ ले। अब मुझे बता, तुम्हारे यहाँ भले ना होता हो मगर हजरत अक्सर जगह ऐसा देखा गया, ये मत समझना कि यार हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा। इतना बता दो, तुम जो गश्त घूमती है जहां उसमें जिनकी नई नई शादी होती है वो भी अपनी बीवी को घुमाने ले जा रहे हो जैसे हज करने जा रहे हो, और पूछो कहां गए, वो भी ऐसा मेकअप करके अब उड़ने वाली है आसमान की परी, ऐसा मेकअप करके। अब ये इमाम हुसैन को राजी करने जा रही है या लफंगों को? भाई मैं नहीं बताऊंगा ना, इन लोगों से पूछूंगा, तुमसे पूछूंगा, इतने आसान फतवा दूंगा। अब मुझे बताओ, इस शौहर को शर्म नहीं आती? क्यों? ताकि ससुराल में हर जगह पता चल जाए कि ये बीवी से बड़ा प्यार करता है। इसको प्यार बोलेंगे? तूने अपनी बीवी का तमाशा बना दिया, इसको प्यार बोलेंगे? भले कुछ लोग ये कहें कमेटी वालों से, यार कौन से हजरत को बुला लिया, तो मुझे ये परवाह नहीं है, मैं हक बोलने, जो सही लोग होंगे वो मेरा साथ देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, क्योंकि जलसा होता ही इसलिए। और जो मेरी बहनें हैं, कुंवारी जवान
एक तो कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर की जवान लड़कियों पे मोबाइल ना हो, एक तो इल्ला माशाअल्लाह एक आध दो चार छोड़ के, वरना ज्यादातर अक्सर जवान लड़कियों पे मोबाइल है। उस पे हमारी बहुत तकरीरें हो चुकी हैं, मगर इतना इस प्रोग्राम में बता दो, ये जो मोबाइल लेकर के जा रही है, जो वहां पे मेला लगता है, मेला घूमने जा रही है, मैं कब करके, जो मोबाइल को भी अपनी वीडियो बना करके चल रही है। मैं अब्बा से पूछना चाहता हूँ, अम्मा से पूछना चाहता हूँ, लोगों अब मैं हदीस तुम्हें सुना दूं, किसी मुफ्ती साहब से नहीं, आलिम साहब से नहीं, इमाम साहब से नहीं। तुम बड़े दावे करते हो हम जन्नती हैं, मगर जरा नबी से तो पूछो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उनसे पूछो। हदीस शरीफ सुनाने के लिए जा रहा हूँ। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्लि वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। मैंने इबारत इसलिए पढ़ दी कोई ये ना कह दे कि ये अपनी तरफ से कह के चलेगा। ये शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर बरेली शरीफ हजरत ये लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन सुन, और इनका तो जवाब ही नहीं, बल्कि सभी मेरे सर के ताज हैं। और ये भी सुन लियो, कमेटी वाले भी मुझे कुछ नौजवान दिख रहे हैं, अगर इनकी शादी हो गई तो इनमें से भी कोई ना कोई घुमाने जरूर ले गया होगा। तो वो भी बेचारा सोचता होगा यार बड़े बुरे फंसे, मगर बेटा तुम फंसे नहीं हो, समझे, ये फांस निकल रही है। अब वो तुम्हें पता होगा, ये कमेटी वालों को देख लियो कौन, और ऐसे हाथ डाल के ना, ऐसे हाथ डाल के, हाथ में हाथ डाल के वो घुमाता फिर रहा गश्त में मेले में। अम्मा के कभी हाथ नहीं चूम, और बीबी को लिए घूम रहा। देखो वो झूला देखो, वो हलवा पराठा देखो, ये देखो जैसे जन्नत की सैर हो रही है। अब सुन तो लो हदीस, आका फरमाते हैं, और कोई हदीस को अगर गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। मेरी बहनें भी सुन ले, आका फरमाते सलासा। अच्छा तुम्हारे यहां गश्त घूमती है नहीं? तुम बताओ, तुम लोग बताओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे बिनाई अकरम बिनाई, शहजादे अकरम बिनाई, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। आज सारे काम यही हजरत करेंगे, छोटे वाले बिनाई साहब कर रहे हैं। तवज्जो रखो मेरे, तुम्हारे यहाँ गश्त घूमती है नहीं? जी। कमेटी वाले बोल नहीं रहे, ये भी घूमते हैं क्या साथ में? अच्छा घूमती तो जरूर, जिनकी नई नई शादी हो गई वो जरूर बीवियों को लेके जाते होंगे। अब तो तुम पे भी पलटवार होगा। आका फरमाते सलासा, तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ये कौन कह रहा है? ला यदखुलूनल जन्नह, वो तीन लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। कौन है? ओ लोगों, तुम मुहर्रम शरीफ के जलसे में आयो, मगर कुछ तो सुन करके जाओ, ले करके जाओ। कौन लोग हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते? अब मैं उन्हें खोल रहा हूं। जिनकी लड़कियां मेले में घूम रही है वो सुन ले, जिनकी बीबियां मेले में घूम रही है वो सुन ले, जिनकी बहनें मेले में घूम रही है वो सुन ले। कोई बोलने वाला नहीं है। गश्त में लोग एक दूसरे से टकरे मार, औरतें जा रही है वो सुन ले। औरतों को रोको, मैं उनके बाप की बात कर रहा हूं, सुनो। चाहे उनके बाप नमाजी हो वो भी सुन ले, चाहे उनके बाप हाजी हो वो भी सुन ले, चाहे उनके बाप कितने बड़े मुत्तकी परहेजगार हो वो सुन ले। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्लि वालिदैहि वद्दयूस। नबी फरमाते हैं माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और दयूस कौन है वो भी
सुन ले दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां बेपर्दा मेले ठेलों में घूम रही है। दयूस वो शौहर है जिनकी बीवी बेपर्दा मेले ठेले में घूम रही है। दयूस वो भाई है जिनकी बहन बेपर्दा मेले ठेले में घूम रही है और अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। ओ मुहर्रम में घूमने वालों सुनो, दिल की बेटियां घूम रही है वो भी सुन ले, दिल की बीबियां घूम रही है वो भी सुन ले, दिल की बहनें घूम रही है वो भी सुन ले। नबी फरमाते ये दयूस है और आका फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, चलो जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तवज्जो रखो मेरी तरफ। और मैं किसी मौलाना की भी बात नहीं बता रहा हूँ। जी जी माशाल्लाह। अब हार फूल डालने मत आइयो, मेरी बात पूरी कर लेने दियो। जैसे शायर साहब कह रहे थे बड़ी मेहनत से ये अशार लिखते हैं पढ़ते हैं, एक शेर भी अगर ज़ाया हो जाता तो ऐसा लगता है जैसे बिल्डिंग गिर गई। जी जी सही बता रहा हूँ ना? जी जी हाँ, तो मैं बना के ला रहा हूँ, मौजू बना के ला रहा हूँ ना। सोच रहा हूँ हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होकर चले जाते, अच्छी बात है खुश हो, मगर मैंने कहा मोहब्बत दो तरीके की होती है। जैसे आलिम को बताया था ना ऐसे। अच्छा बात समझ में आ रही? और ये भी सुन लो, अच्छे अच्छे यहाँ उलमा बैठे हैं, ये तो यार सैयद सालार मसूद गाजी का इलाका है। जी 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 माशाल्लाह, जिनकी बारगाह में मालूम है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम लोग बहुत खुशकिस्मत। और ये बड़े बड़े उलमा, अगर मैं गलत बोलूंगा ना तो ये छोड़ेंगे भी नहीं, मुझे पकड़ लेंगे, इसलिए पक्की बात करूंगा। तो जिसकी बेटियां गश्त में घूम रही है एक मर्तबा झांक लो, और जिसकी बीबियां घूम रही है और जो खुद अपनी बीबी को घुमा रहा वो, उस पे तो बड़े डंडे पड़ेंगे एक्स्ट्रा और ज्यादा। अब सुनो, माए भी सुन ले, बाप भी सुन ले, भाई भी सुन ले, शौहर भी सुन ले। यार तरीका मैं बताऊं बहनों के लिए, किसी के जहन में ये बात आ जाए फिर हम मुहर्रम में क्या करें, हालांकि पूरा साल करो लेकिन मुहर्रम के लिए बता रहा हूं। जैसे ही चांद दिखे कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। क्या बात। और पहली मुहर्रम का रोजा रखे, दूसरी का रखे, तीसरी चौथी 10 मुहर्रम का रखे, माशाल्लाह। रोजाना शरबत बनाए, खिचड़ा पकाए, हलीम पकाए, बिरयानी पकाए, मलीदा बनाए, हुसैन पाक के नाम पे लंगर करे, कुरान शरीफ रोजाना खत्म करे और कुरान खानी करे। कहे आज अली अकबर के नाम की कुरान खानी है, आज अली असगर के नाम की कुरान खानी है, आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम की कुरान खानी है, आज हसन हुसैन के नाम की कुरान खानी है। अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर इतने चमक धमक के कपड़े और इतना मैकअप लगा करके, और पहले से ही दोस्तों को छोड़ देता है ये, दोस्तों को, क्योंकि बीवी के साथ घूमना, वरना अगर बीवी को नहीं घुमाया तो 8 दिन बीवी का मूड खराब रहता है। 8 दिन ढंग से पानी मांगो तो लो, खाना मांगो ये करेगी। छोटे हजरत की समझ में आई? समझ रहे ना मेरी बात? 8 दिन खाना ढंग का नहीं मिलेगा। मगर अब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, हमदर्दी, तुम्हारी मदद कर रहा हूं। कहियो मैं क्या करूं यार, जलसे में तकरीर सुनी, हाथ पांव बांध दिए हमारे, मगर बाद इतना बड़ा हड्डर है, तकरीर तो तकरीर, छुरी लेके खड़ा हो जाओ ना, जब भी बीवी को घुमाए बगैर इसे भी चैन नहीं पड़ती है। बात आदमी थोड़ी है, आधा औरत बना पड़ा, आधा हमारे इलाके में मीला बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं जरा, मेला बना पड़ा। बैठेगा तो चूल्हे पे, बीवी के कमरे में पड़ा रहेगा दिनों रात। ससुराल को जाएगा तो सालियों के पास चले, जो किसी ढंग के आदमी के पास बैठता ही नहीं।
तारीफ करेगा तो सलेज की, साली की, बीवी की, किस किस की कहेगा कपड़े बहुत बढ़िया तुम्हारे, मरा नहीं गए तो डूब गए। कभी इमाम साहब की तारीफ कर दे, कुरान बहुत शानदार पढ़ते हो, नमाज पढ़ा रहे हो, सुकून मिलता है। मर्दों में बैठा करो, इन लोगों में बैठा करो, बहादुरों की बातें सुना करो। अभी नाजिम साहब कह रहे थे ना, वो ईरान के ताल्लुक से कौन कौन जाएगा, मेरे जहन में पीछे बात आ रही थी, ये जाएंगे जो बीवी की चौखट से ना निकले। सब हाथ उठाए बड़े थे, कहा हम भी जाएंगे। जाके दिखाइए, पीटेगी घर में। तुम मेले को ही जाके दिखा दी अकेला, मूड खराब है तो बताएगा, पूरा ट्रांसफार्मर खराब। ऐसे हालात, लेकिन सुनो प्यारो, सुनो तवज्जो रखो, ये भी बात सुन लेना, नबी फरमाते हैं जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिसकी बीबी आवारा घूम रही है, जिसकी बहन में पर्दा घूम रही है, तो वो सुन ले मेरी बात को जरा तवज्जो से, वो दयूस है। और आका फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और लोग अगर नबी जिसको रोक दे तो